नमस्कार, 6 मई 2020, अमित शेखर बैक विद द सेम एपिसोड। कल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आई और अच्छी बात है कि मुझे एक 5-6 मिनट में लग गया कि जनता में से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो इंटरनेट चेक किया गया और वाईफाई कनेक्शन गई हुई थी। काफ़ी प्रयत्न किए गए लेकिन हम वापस लाइव नहीं आ पाए, तो जो भी लोग इंतज़ार कर रहे थे आप सबसे क्षमा चाहूँगा। और साथ ही साथ आप सब लोगों का जिन लोगों ने पिंग किया, कॉल किया, पूछा क्या हुआ था, तो थैंक यू सो मच। इट मेक्स मी फील कि मैं अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग सुन रहे हैं। कल हमने बात शुरुआत की थी कि देखिए ये जो सिलसिला है, ये जो जर्नी है जो हमने साथ में शुरू की थी, आज कुछ एक 30-35 से ज़्यादा एपिसोड्स हो गए और हम लोग कुछ-कुछ नई चीज़ें सीख पा रहे हैं। और ये जो बड़ी गंभीर सी विषय है, जो पेरेंटिंग विषय है, जिसमें कि अच्छे माँ-बाप कैसे बने, तो हमारा फोकस है कि अपने आप को कैसे ठीक करें। हमें किसी को ठीक कराने की उम्मीद नहीं है। खुद को कुछ चीज़ें जो दिल को अच्छी लग जाएँ, जो चीज़ें सीख पाएँ, जो अनुभव में आती हैं, जिनको कर पाएँ, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपका साथ बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए। दुर्गेश पांडे जी, हेलो, वेलकम। हाय मेहमान जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो मैंने कल परसों आपसे बोला था कि कुछ पेन पेपर साथ में रखिएगा, कुछ चीज़ें नोट कराऊँगा। बट अभी आप में से कुछ लोग पेन पेपर लेके नहीं बैठे होंगे, तो आपके पास समय है। पेन पेपर माँग लीजिए, घर में कोई बैठे होंगे तो। आप सवालों के जो जवाब लिखेंगे, वो खाली आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए, वो किसी से शेयर नहीं करना है। अपनी वाइफ से कर सकते हैं, तो पति-पत्नी एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं, अपने बच्चे से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि ब फिलॉसफी चेंज, आप बच्चे के शिक्षक नहीं हैं, शिक्षक आपके मतलब बच्चे आपके शिक्षक हैं। बिकॉज़ दुनिया आगे जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। तो खाली ये पैराडाइम चेंज करना कि हमें सिखाने के बदले उनसे कुछ सीखना है, बहुत मज़ेदार होता है। ऑलराइट, तो एक जो बेसिक प्रीमाइस है, जिसके ऊपर मैं आप सबका ध्यान, तवज्जो लाना चाहूँगा, वो प्रीमाइस ये है कि हाय सौरभ जी, हैप्पी पेरेंट्स हैप्पी पेरेंट्स गिव राइज़ टू अ हैप्पी जनरेशन। तो अगर आप एज़ अ माँ-बाप खुश हैं, आप एज़ अ माँ-बाप स्ट्रेस फ्री हैं, तो आपके जो बच्चे ऑटोमैटिक हैप्पी जनरेशन बन जाएँगे। कारण क्यों? बच्चे ना बड़े इंट्यूटिव होते हैं, बड़े चालाक बोलना सही नहीं रहेगा, बड़े सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। वो आपकी मूड को समझ सकते हैं। इवन आप कुछ बोलें उसके पहले उनको अंदाज़ा होता है अभी क्या होने वाला है, वो समझ पाते हैं। हाय रूबी दीदी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बच्चे आपके स्ट्रेस लेवल को फटाफट पकड़ते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये बंदा स्ट्रेस में है या ये बंदी स्ट्रेस में है। और आपको क्या लगता है, बच्चे अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपसे इंटरैक्ट करना चाहेंगे? अपना कोना धर लेंगे। किसी कोने में वो निकल जाएँगे, बोले अभी ये इंसान जो है, ये स्ट्रेस में है। और स्ट्रेस में जो ये प्राणी होते हैं 18 से ऊपर वाले, ये अलग-अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो बच्चे ये समझ जाते हैं और खिसक लेते हैं वहाँ से। छोटी सी टिप है जो आगे 4-5 चीज़ें शेयर करेंगे आज और आपसे बातचीत करेंगे। एक है, परिवार में ना एक लव और ह्यूमर होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब प्यार तो आप समझते हैं, ह्यूमर मतलब छोटी-छोटी बातों पे जोक होना, हँसी-मज़ाक करना, अ, सबसे पहले तो खुद के ऊपर ही जोक मारना, सिली जोक्स, मेकिंग किड्स स्माइल, लाफ अराउंड, नॉट थ्रोइंग योर वेट एंड टैंट्रम एंड अथॉरिटी ऑन देम हमेशा कि मैं तेरा बाप हूँ, तो ऐसे बिहेव करना, नहीं। तो अगर आप ह्यूमर, जोक, एक लाइट माहौल घर में क्रिएट करके रख पाएँ, तो बच्चों को बहुत-बहुत मेंटली और साइकोलॉजिकली एक इफ़ेक्ट होता है इसका। एन्जॉयिंग वेरी स्मॉल मोमेंट्स, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी यादें, एक वो ₹10 वाली आइसक्रीम ही खाई साथ में तो उसका अलग मज़ा है। साथ में कुछ एक्टिविटी की, साथ में कुछ बनाया, साथ में कुछ तोड़ा, उसका भी अलग मज़ा है। मैडम को पता नहीं चले तो और भी ज़्यादा मज़ा है। हाँ, मैडम को पता चल गया कि कुछ चीज़ें घर में टूट गई हैं, तो फिर कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी टूट सकती हैं। हाय विक्की। अभी मैं आपसे कुछ बात करूँगा कि टिपिकली हम जो पेरेंट्स हैं, हम किन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं।
और शायद हमें ये एज अ नॉर्मल बिहेवियर में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस की हालत में हैं। अभी नंबर 1 कारण स्ट्रेस हमारी जिंदगी में आने का, लिविंग इन द पास्ट, ऑलवेज लिविंग इन द पास्ट। पीछे जो चीजें हो गई हैं उसको ले लेकर हमेशा परेशान रहना। और बच्चे बिल्कुल एंटीडोट हैं इसका। बच्चे उल्टा है, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, ज्यादा पास से मतलब नहीं। इसलिए बच्चे आप देखेंगे ना, खुश रहते बहुत, क्योंकि वो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट शब्द, प्रेजेंट गिफ्ट है, अभी के अभी रहना। बट हम क्या है, हमारी जो पुरानी जो जीवन बीत गया ना, उसका बोझ लेके हम चलते हैं सर पे। तो क्या क्या नेगेटिव चीजें हमारे साथ हुई थी, किसने क्या बोल दिया, किसने बुरा कर दिया, उसकी उधर ही बूंद में लगे रहना लगातार में, वो आपको ले जाता है बीइंग ऑलवेज लिविंग इन पास्ट। ऑन द अदर हैंड, किड्स विल कनेक्ट विद यू ओनली व्हेन यू आर प्रेजेंट राइट नाउ। अगर आप उनके साथ वो जो कर रहे हैं उसमें आप उनका साथ बताएं, बच्चे आपके साथ रहेंगे। हाय रोशन, हाय नितेश जी, हाय अंचल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो टिप नंबर 1, हाय नीतू शर्मा जी, टिप नंबर 1 फ्रॉम माय साइड इज ऑलवेज लिविंग इन द प्रेजेंट। डिफिकल्ट होगा, अगर आपने पूरी जिंदगी अपने पास्ट को सोच सोच के बिताई है और उस पे आप चले हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होगा टू बी इन द करंट मोमेंट, बट अ पॉइंट टू रिमेंबर इन प्रैक्टिस। सेकेंड पॉइंट, नेगेटिव टॉक एंड अप्रोच। व्हाट डू आई मीन बाय नेगेटिव टॉक एंड अप्रोच? बच्चे ने कोई चीज ट्राई की, इस चीज में हाथ आजमाया, नहीं हो पाया, मुंह से एक निकल के आ जाती है, यू डू नॉट नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम यूजलेस हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। एक और चीज याद रखिएगा, आप माँ बाप हैं, एक जो फिजिकल हर्ट होता है ना, बच्चे को चोट लग गई, बच्चे को घाव हो गया, बच्चे को गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब हील हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दिमाग में कुछ हर्ट हो गया ना और जो चीजें अटक गई, तो हमने कल बात की थी ना कि बच्चे जो होते हैं वेट सीमेंट के जैसे होते हैं, उसमें जो छाप एक बार पड़ गई उसको बहुत डिफिकल्ट होता है हटाना। हाय गणेश शर्मा जी, हाय सुधीर जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो ये जो चीजें हैं ना, बोलना तू नालायक है, तू यूजलेस है, अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको बच्चों के साथ तो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आज ही एक मीटिंग थी जिसमें लोग अपने लीडर से बात कर रहे थे और वो शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सर, हमने किसी भी हालत में आपको नेगेटिव देखा ही नहीं। अब ये कितनी कमाल की बात है कि उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं बिजनेस में, और नमस्कार भाई, बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें होती, बट बंदे में इतनी पॉजिटिविटी है। मैंने बोला ये बी पॉजिटिव इंसान। क्या ये सबके लिए आसान है हमेशा पॉजिटिव रहना? नहीं, बट उन्होंने अपने को कंट्रोल किया है। तो ये थोड़ा कंट्रोल अपने ऊपर करने की कोशिश कर, मैं भी रोज कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव टॉक में ना फंस जाए, तुरंत ना बोल दें तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, नॉट एक्सेप्टिंग आर मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चे हैं ना, बड़े सेंसिटिव, इंट्यूटिव, समझ में आता है उनको सही है क्या, गलत है क्या, थोड़े एक उम्र के बाद उनको मालूम है इस बंदे से गलती हुई है, इस बंदी से गलती हुई है, और आप नहीं उसको मानने को तैयार हैं कि बच्चे के सामने कैसे हम अपनी गलती मान ले। और क्या कर रहे हैं आप उसको सोच सोच करके, गिल्ट है ना, आपको तो अंदर से मालूम गलती हो गई, तो ये आपका जो टेंशन है वो बढ़ रहा है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ रही है, और ये आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ रही है और आपके प्रति रिस्पेक्ट उनका कम हो रहा है। बच्चा इंतजार कर रहा है कि अच्छा गलती तो की है, अभी देखते हैं कभी बोलेंगे, कभी बोलेंगे इनसे गलती हो गई। और एक और चीज मान लीजिए, जैसे ही आपने उनके सामने बोला और बड़े प्यार से उनको समझाया, बेटा मेरे से गलती हो गई, अरे बेटी मेरे से गलती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, मैं गुस्सा हो गया था, तो ये एक बड़ा ही सटल मैसेज उनको जाता है कि गलती करना नॉर्मल है, सबसे होती है, बट अपनी गलती को मानना भी नॉर्मल है। और ये बिना किसी शिक्षा के आप उनको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देंगे कि जिंदगी में कभी गलती हो तो एकदम बिंदास ऐसे माफी मांग के आगे बढ़ जाओ, गलतियां तो होती रहती हैं। तो अपनी जो गलती है ना, उसकी अगर आप ओनरशिप लेते हैं, जो फैमिली में हुई है, बच्चे आप ऑटोमेटिक एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और अपनी गलतियां छुपाइए, आप टेंस रहेंगे, घूमते रहेंगे, पता नहीं किसको क्या पड़ जाए। और बच्चों को तो सिक्स सेंस है, 5 इंद्रियां हैं, उनके पास छठी इंद्रियां है भगवान वाली। बच्चे में एक्चुअली भगवान के रूप होते हैं, उनको बहुत सारे डिवाइन पावर्स हैं, जो हमारे, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, हमारी डिवाइनिटी कम हो जाती है, बट बच्चे तो प्योर प्योर डिवाइन है। मुझे अभी भी एक
वाकया याद है, मैं छोटा था और दादाजी बैठे हुए थे, नवरात्रा चल रहे थे, तो नवरात्रा में तो अपने यहाँ बहुत ही पवित्र माहौल रहता है। तो एक काली माँ के भक्त आए थे, पहली बार ही मिला था, मैं काफी छोटा था, तो शायद पानी वानी लेके गए थे उनके लिए हम। तो पानी लेके जैसे उनके सामने गया तो दादाजी ने बोला इनके पैर छू, माता के भक्त हैं। तो मैंने जैसे उनके पैर छुए, वो बड़े सीधे साधे इंसान थे, वो कूद गए अपनी कुर्सी से और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। एंड आई वाज लाइक ये कोई बड़ा आदमी कोई बच्चे का पैर क्यों छू सकता है? मेरे लिए पहला वो एक अनुभव था। फिर बाद में जैसे जैसे आगे जाना और पहचाना है तो पता चला कि बच्चे में तो एक्चुअली भगवान होता है। तो उन्होंने वो डिविनिटी देखी, वो आगे इस टॉपिक में भी आ रही। सो रिक्वेस्ट इज बी ऑथेंटिक। गलती होती है, मान लीजिए जल्दी, बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे आपसे। आगे, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट इन किड्स, ये तो मतलब क्या हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हाय देवांशी, ये एज अ पेरेंट्स हम समझते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बच्चों की गलतियां ढूंढ ढूंढ के उनको बताना। क्यों? इंटेंशन सही है, नियत में खोट नहीं है। नियत ये है कि गलती बताएंगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन ऐसे काम होता नहीं। तो एक 1 मिनट मैनेजर करके बुक है, वो मैनेजमेंट में काफी पॉपुलर हुई थी। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, बोलते हैं कैच एनीबडी डूइंग गुड। किसी को चोरी करते हुए गलत पकड़े पकड़ना पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं, और पेरेंट्स पुलिस नहीं है। बट अगर आपको बच्चा कुछ अच्छा करते हुए पकड़ा जाए, किसी की मदद कर रहा है, हाय अर्चना जी, किसी की मदद कर रहा है, किसी को हेल्प, किसी को पढ़ा रहा है, या अनजाने इंसान की मदद कर रहा है कुछ, या और रात को आप उठे और देखे बच्चा पढ़ रहा है, उस समय प्यार के 2 शब्द ना उसके लिए बड़े इनकरेजिंग होते हैं। कह रहे बेटा भाई इतनी रात को क्यों पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, मुझे चिंता है तुम्हारी। इंस्टेड ऑफ कुछ गलत करते पकड़ लिया और उस समय पकड़ के उसको धो दिया पूरा। तो आप अपने जो बच्चे हैं उनके सुपरवाइजर हैं कि उनके लीडर्स हैं? फर्क होता है दोनों में। हम मैनेजमेंट में सिखाते हैं लोगों को। सुपरवाइजर क्या है? बड़ा ही प्राइमेटिव कॉन्सेप्ट है, बताता हूं आपको। ये सुपरवाइजरी का कॉन्सेप्ट ना सबसे पहले खदानों से चालू हुआ था कि अलग अलग कैपेसिटी के लोग हैं, अलग अलग औजार हैं उनके, तो सबको अगर एक ही किस्म के औजार दे दिए जाएं तो सबकी प्रोडक्टिविटी, अगर एज ग्रुप के हैं, एक हाइट के, तो सेम होनी चाहिए। तो उसमें अगर कोई कोताही कर रहा है, कोई कम मेहनत कर रहा है, उसको कैसे पकड़े? तो उसके लिए सुपरवाइजर लगाएगा। उनका काम खाली यही है, कौन अपनी जो आउटपुट है वो बराबर नहीं दे रहा है, उनको देखना है। बट हम तो इंसान है ना, हम मशीन तो है नहीं, हमारी आउटपुट बहुत चीजों पर डिपेंड करती है। हाँ, एक आउटपुट की बात से आपको ये एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि ह्यूमन आउटपुट क्या होती है और क्या चमत्कार हो सकते हैं। यूएसए में 67 ईयर की महिला ने एक बुइक कार को उठा लिया था खुद से। क्यों? कार के नीचे एक बच्चा फंस गया था। उन्होंने आजू देखा, बाजू देखा, देखा कोई मदद करने वाले नहीं, कुछ करूंगे तो बच्चों को बहुत नुकसान पहुंच सकती है। तो उन्होंने पूरी ताकत लगा कार उठा ली। भारी कार होती, काफी, जैसे अपने एम्बेसडर पुरानी होती थी वैसे बुइक कार होती है। तो चमत्कार हो गया पूरा, बच्चे को तो बचा लिया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा कि आपको वहां शक्ति कहां से आ गई, इतना पावर कहां से आ गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो ऐसा लगा ये करना चाहिए था। और तो एक 67 इज अ नाइस एज ना, उसमें तो आदमी के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। हाय आनंद। तो 67 ईयर्स की महिला ने कार उठा ली, तो उनसे फिर पूछा गया, किसी ने पूछा कि आप करना क्या चाहते थे? तो उन्होंने बोला मैं तो जियोलॉजी पढ़ना चाहती थी। जियोलॉजी जो पत्थरों वाली साइंस है, शायद मैं अक्सर स्टोरी सुनाता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला तो पढ़िए। तो जियोलॉजी की उन्होंने पढ़ाई की। जिस कॉलेज में पढ़ाई की, अगले 3 साल में उसी कॉलेज ने बोला आप क्या पढ़ाना चाहेंगी क्या? बोले हाँ, रिटायर्ड तो ही, पढ़ा लेती। मतलब एक 70 साल की उम्र में एज ए प्रोफेसर उन्होंने अपने सेकेंड इनिंग की शुरुआत की। तो कैचिंग somebody doing good is fantastic. So don't be a supervisor to your kids, be a leader जो कि पॉजिटिविटी देता है। और बच्चों को कुछ अच्छा करते पकड़िए तो एकदम इतनी उसकी गुड क्वालिटीज को हाईलाइट कीजिए, वर्च्यूज को बताइए, एकदम बड़ा ब्लिस सा माहौल हो जाता है जब ये। और ये मैं गलत बोलने में नहीं बोल रहा हूँ, चापलूसी नहीं, मक्खन लगाने वाली बात नहीं, जो सही है, जो आपने देखा उसमें। और हर इंसान में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, खाली उनको देखना है, हाईलाइट करना है। ओके, इसके आगे, प्रिजर्विंग वंस पर्सनल इमेज वाइल टॉकिंग टू चिल्ड्रन। अपनी जो इमेज है, अभी मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मैं 1000 लोगों की प्रोग्राम वर्कशॉप्स लेता हूं, मैं स्टेज पे ऐसे बात करता हूं। अगर वो ईगो लेकर के मैं बच्चे से बात करने गया तो वो मुंह घुमा के, ना उन्होंने देखा ना जाना,
मैं पॉलिटिशियन हूं, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, मैं एक साइज में सुपरिटेंडेंट हूं, उससे बच्चे को कोई मतलब नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट में भी नहीं है। शायद ये जो वजन होता है ना, ये जो अथॉरिटी होती है, ये सब उनको कुछ समझ नहीं आता। तो अगर आपको कनेक्ट करना है, परवेज भाई कुछ बोल रहे हैं, द हार्ट ऑफ अ लीडर, जी बिल्कुल। तो सुपरवाइजर लीडर में फर्क क्या होता है? आनंद, परवेज भाई, आप सब लोग और जो भी कॉर्पोरेट में है, आप बताएं कि आपके हिसाब से सुपरवाइजर क्या होता है और लीडर क्या होता है, तब तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको बच्चों से बात करनी है, बच्चों से कनेक्ट करना है, तो एक ही प्लेइंग फील्ड है, हाय मुकेश जी, एक ही फील्ड है, वो है प्यार का। लव के फील्ड पे आके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी नहीं चलने वाली। ऑपरेट फ्रॉम लव, फ्रॉम जेनरोसिटी, फ्रॉम कंपेनियनशिप, फ्रॉम रिस्पेक्ट। बच्चों की सबसे इनहेरेंट जो छोटे से छोटा बच्चा होता है ना, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे की, बताएं? क्विज है आप सबके लिए छोटा सा, तो हम विराम लेंगे यहाँ पे। बच्चों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? व्हाट डू एवरी चाइल्ड वांट्स, बताइएगा। रोशन आप भी बताएं। हाय नितेश कुशवाहा जी, अंचल, देबांशी, व्हाट इज द बिगेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ किड? एक बच्चा क्या चाहता है सबसे ज्यादा, बताइएगा। परवेज दत्ता जी बोल रहे हैं किड्स वांट लव। आई एग्री। व्हाट एल्स? कुछ और? राकेश शर्मा जी बोलते हैं अटेंशन, फैंटास्टिक। राजीव कुमार जी बोले रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, लव सब बाद में, सबसे पहला चाहिए बच्चे को अटेंशन। छोटे से छोटा बच्चा भी, उसको आपका अटेंशन चाहिए। द डिजायर टू बी सीन एंड हर्ड, कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे देखे। अब इसी को आप दूसरे शब्दों में लव, रिस्पेक्ट, अटेंशन, प्यार, बट वो जो विकी बोल रहे हैं हिज आइडेंटिटी एंड लव, रास्ता सही जा रहे हैं। चिल्ड्रन वांट अटेंशन, सौरभ शर्मा बोलते बिल्कुल। एक और चीज बताइए, अगर आप में से जो भी लोग डिप्रेस नहीं है, आप सबको भी अटेंशन चाहिए। खाली जब ही आप डिप्रेशन में होते तब बोलते मुझे इस दुनिया से अलग जाना, छोड़ दो मुझे, राइट? अदरवाइज तो आपको पार्टी में जाना अच्छा लगता है, आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, लोग आपको देखें तो अच्छा लगता है। आज आनंद के प्रोग्राम में बात चल रही थी कि फेसबुक पे लाइक मिले तो लोगों को अच्छा लगता है, क्यों? न्यूक्लियस एक्यूमेंस करके एक जगह है, ब्रेन में होती है। ईईजी पे देखा गया कि अगर आपके फ्रेंड्स फेसबुक में आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, आपके ब्रेन में वो एक लाइट जलती है, टिंग। और ये बिल्कुल गारंटी बोल सकता हूं कि ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं खोजा, ये फेसबुक के इंजीनियर ने पहले खोजा होगा। तो फेसबुक के 200-300 से ज्यादा टॉप के वर्ल्ड के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स लगे हैं। क्या करें कि इससे और ज्यादा लोगों को इसकी आदत पड़ सके और ज्यादा इसकी एडिक्शन हो सके। अभी हम इसका अच्छा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट इसके बाकी दूसरे इस्तेमाल भी, अलग अलग तरह की टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। तो अटेंशन की जो क्रेविंग है, जो सीकिंग अटेंशन बिहेवियर है, ये बचपन से होता है, बच्चों में भी होता है, हम सब में होता है। ओके, तो बच्चों को आपका चाहिए अटेंशन। मेहमान जी बोल रहे हैं फ्रीडम एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम चाहिए, हमारे उसके ऊपर में। और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को फ्रीडम, अटेंशन, लव, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, सारी चीजें चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ओके। एक दूसरी चीज जो आप बिल्कुल ना करें, स्पीकिंग अथॉरिटेटिवली विद द किड्स। एक होता है ना, एक बड़े लोग कैसे छोटे से बात करते हैं ना, उससे बच्चों में एक फियर साइकोसिस होती है, स्ट्रेस बढ़ता है उनका, तो आपसे खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे, वो आएंगे नहीं आपके पास, किसी मुसीबत में होंगे। अगर आपने अथॉरिटेटिव और अपने पावर के पोजीशन से बात की तो आपको नॉर्मल। तो हमारे यहाँ बताते हैं लोगों को कि आप मैनेजर हैं, लेकिन जब भी आप कोचिंग कर रहे हो, जब भी आप किसी को कोई चीज सिखा रहे हो, तो आप मैनेजर का हैट हटा करके उस समय एक कोच बन जाइए, एक मित्र बन जाइए, तभी जाके सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाएगा। नहीं तो मैनेजर तो सुपरवाइजर होते हैं, छोड़ दीजिए उनको। So do not speak authoritatively with them. Speak with love. कुछ देर पहले यहाँ पे कमेंट आई थी कि डिवाइन और डिविनिटी के ऊपर में,
डोंट फॉरगेट द डिविनिटी इन किड्स। बच्चों में जो एक भगवान है जो छुपा हुआ है, जो आपको अलग अलग चीजों में दिख जाता है। एक एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं, आपको जानना है ना, तो बच्चे के पालने में, छोटा बच्चा है ना, आप एक छोटा सा रैबिट रख दीजिए जिंदा, और गाजर रख दीजिए, देखिए बच्चा किसको खाता है, किसको प्यार करता है। कहाँ से आती है अकल? कई वीडियोस देखे मैंने जहां पे जिनके घर में मुर्गी या बकरियां पाले गए हैं, बच्चे उनको हलाल नहीं होने देते, अपनी जान लगा देते हैं उसको बचाने में। तो उनको ना, उनका बिल्कुल क्लियर है, बाद में कंडीशनिंग से जो हो जाए, जो उनकी चेंजेस आ जाए, बट शुरुआत में तो बच्चे बिल्कुल एकदम डिवाइन के पावर होते हैं, बिल्कुल। आनंद जी बोले, सर सुपरवाइजर इज बेसिकली समवन हु हैज अथॉरिटी ओवर वर्क एंड टीम। लीडर इज मोर कंसर्न्ड विद लीडिंग एंड गिविंग डायरेक्शंस एंड डेवलपिंग टीम मेंबर्स। बहुत सही कहा आपने। तो हमें भी ये देखना है कि हम अपने बच्चे के सुपरवाइजर हैं कि लीडर्स हैं। हाय रेवती, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाय प्रशांत जी। हालांकि तो मत भूलिए कि बच्चे के अंदर आप भगवान को मानते तो भगवान है, या फिर आप प्रकृति के सोर्स को मानते तो वो पावर है उनके अंदर में। उनके अंदर में एक शुद्धता है, एक प्योरिटी होती है हार्ट की। आ, उसके रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। तो जैसे आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आपको एकदम कितने हजार गुना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। एक और पॉइंट कि एवरी पर्सन हैज गॉट अ डिफरेंट नेचर। हर जो इंसान है, और ये जो शादीशुदा हैं, बहुत सालों से शादीशुदा हैं, तो हमारे अभी के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि इफ यू आर मैरिड फॉर मोर देन 7 years एंड यू सस्टेन, तो आप उसके बाद कुछ नहीं होता है। 7 साल के बाद आदमी को एक दूसरे की आदत हो जाती है, 7 year इच, उसके बाद डिवोर्स भी नहीं होते। डिवोर्स से याद आया, ये जो बच्चों से हमारा रिश्ता है, ये इतना डिवाइन है, ये इतना क्या बोलूं, ये जो डिसीजन लिया आपने कि किसी जीवन को आपको इस दुनिया में लेके आना है, ये इतना इंपॉर्टेंट पावरफुल कनेक्शन है कि आप पत्नी को छोड़ सकते हैं, पति को छोड़ सकते हैं, बट कभी आपने सुना है कि किसी ने बच्चे से तलाक ले लिया? नहीं ना। बच्चे हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये डिवाइन कनेक्शन है हमारा। और अलग अलग धर्म में भी बताया जाता है कि आपके घर में कौन कहाँ पैदा हुआ, ये बहुत कुछ पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर भी आता है। और मेरे पिताजी के गुरु हैं एक फलाहारी बाबा, नागा साधु, कमाल के इंसान। फलाहारी बाबा इसलिए नाम पर है कि खाली फलाहार करके रह जाते थे पूरे दिन, एक गिलास दूध पिया, और उस समय बड़ा चमत्कारी लगता था। अभी कुछ चीज अपने पे कर पा रहे, तो बोला हाँ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट उनको अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, काफी चमत्कारी थे। तो उनसे अभी आप लोगों से क्या छुपाना कि बेटी की लालसा तो होती है, हुँ? और दादा दादी को ज्यादा होती है। तो ऐसे ही पूछा गया, डिस्कोर्स होती है ना, जो प्रवचन, जो बातचीत चल रही थी, तो उस बातचीत के दौरान शायद पापा ने या मम्मा ने, किसी ने पूछा था उनसे कि ये बताइए कि हमारे घर में बेटा नहीं होता है, हाँ, हमारा पोता नहीं हो रहा है या नाती नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे जो काम करने वाले हैं उनके घर में घनेरों हैं, हाँ, इतने तुरंत में बेटा, चाहे 2 बेटा, 3 बेटा, 4 बेटा, सबका। तो वो गुरुजी ने एक जी बात बोली जो मुझे याद रह गई। उन्होंने बोला कि आपने कभी सुना है कि टाटा के घर में बेटा ही नहीं होता है, अक्सर वो लोग गोद लेते हैं किसी को बाहर से। तो फिर बोले क्या कनेक्शन क्या है? बोले आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, तब जाके आप उस घर में पैदा लेंगे। एक रोड पे रहने वाली फैमिली में पैदा लेने के लिए आपके पिछले जन्म के कर्म उतने स्ट्रांग नहीं चाहिए, बट आप जैसे जैसे आप बड़ी फैमिलीज देखने जाएंगे, तो मेरे को बात में थोड़ा साइंटिफिकली बहुत दम लगा उस समय, तो मैं समझ गया कि हाँ ये बात तो है, कुछ कर्म का भी असर होता है कि काफी बड़े घरों में जो लोग ऐसे पैदा हो। अभी एक बात आप लोग और बताइए, एक इंसान और एक कर्म की बात खाली इंसान पे थोड़ी लागू होती है। आज ब्रूनो नहीं रहे, ब्रूनो कौन है? आप लोग में से कितने लोगों ने ब्रूनो के बारे में पोस्ट देखा है? ब्रूनो के मरने की ट्वीट पे ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने आंसू बहाए हैं। चलिए, ऑल द सोशल मीडिया फ्रीक्स टेल मी हु वाज ब्रूनो, और ब्रूनो किनका कुत्ता था, और आज मरा है तो कितनी बारी उसके ऊपर में बातचीत हो रही है। क्विक क्विक क्विक, आज कौन से सेलिब्रिटी का कुत्ता, ऐसे कुत्ते को वो बुरा भी मान जाते हैं, वो बेटा बोलते हैं, कोई भाई बोलते हैं, तो कुत्ता नहीं बोल सकते। तो मैं भी
मेरे जो 4-5 बचपन में मित्र रहे हैं उनको तो कुत्ता बोलने से ऐसे गाली जैसे निकलता है ना, गाली नहीं, बड़े प्यार से। अभी उनकी कर्म ऐसी थी कि ब्रूनो साहब के गुजरने की ट्वीट में लोग, लाखों लोग शामिल हैं, और ब्रूनो साहब को श्रद्धांजलि दी जा रही है कि आप इतने अच्छे थे, आपने उनका साथ दिया। ये भी कर्म है। हाँ बताइए, किसी ने तो जवाब आया। हाँ अंचल, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अनुष्का शर्मा जी और विराट कोहली जी के 11-12 साल से उनके मित्र थे ब्रूनो साहब। तो ब्रूनो साहब आज गुजर गए, और उनके गुजरने के बाद अभी देखिए रात को आएगी आनंद मोहन जी, अनुष्का शर्मा। अब देखिए बताइए, वो जो ब्रूनो था उसने भी तो कुछ कर्म किए थे ना। यहाँ तो कितने कीड़े मकोड़े जैसे निकल जाते हैं, मर जाते हैं। अभी हर दिन तो 35-40 लोग हमारे बॉम्बे में ही टपक रहे हैं, खाली कोरोना से ही। आपको नाम भी नहीं पता चलेगा उनका। दुख की बात है, लेकिन प्रारब्ध कर्म भी ये कुछ चीज है। जी मेहमान जी, आप बिल्कुल सही, आप तो पत्रकार लोग हैं तो आपको पहले पता चला होगा। अभी ये भी देखना है कि कुछ लोग जाएंगे, पूछेंगे अनुष्का जी से और विराट जी से, आपको कैसा महसूस हो रहा है ब्रूनो साहब के जाने के बाद। हमें ऐसी कई लोगों को नहीं मिलती। कई सारे स्पाज हैं जिसमें खाली कुत्तों की ही पेडिक्योर और मैनिक्योर होती है, और उनके बाल, तो उनको कुत्ता तो बिल्कुल ना बोले। कई लोगों की नौकरी चली जाती है अगर उनका ध्यान ठीक से ना रखा जाए। वो भी कर्म लेके आते हैं। और आपको देखना चाहिए, वो जो मर्सिडीज वाले कुत्ते होते हैं उनको स्ट्रीट वाले कुत्ते कैसे देखते हैं, क्या गाली देते हैं उनको, क्या खुन्नस में भागते हैं उसके कार के पीछे। समझते हैं वो भी। तो अपना अपना कर्म है, तो कौन से घर में कौन पैदा होगा। डोंट फॉरगेट, देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर किड। और आप एक सोर्स हैं जिनके थ्रू आपका बच्चा आपकी जिंदगी में आया है। आप ना ओनर हैं उसके, ना आपने कोई बड़ा तीर मार लिया है। आपकी खुशकिस्मती है कि आपको भगवान ने दिया है कोई। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट नेचर। एक अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं। लोगों की फिजिकल कैपेसिटी अलग होती है, लोगों की मेंटल कैपेसिटी अलग होती है। अभी कोई बच्चा स्ट्रांग होता है, कोई बच्चा बचपन से ही कमजोर होता है। अभी कमजोर बच्चे को आप एक फिजिकली स्ट्रांग बच्चे से कंपेयर करके क्या साबित करें। उसके जैसे क्यों नहीं भाग रहे हो, उसके जैसे क्यों नहीं दौड़ रहे हो, मेरा बच्चा देरी से क्यों बोल रहा है, मेरा बच्चा खा क्यों नहीं रहा। इतनी सारी चिंता, इतना सारा प्रेशर छोटे से ही डालना चालू कर देते हैं। एक और चीज जो कि सुप्रिया भी अग्री कर रही थी कि बच्चों को बच्चों को कभी भी ना ये कंपैरिजन ना करें किसी के साथ कि अरे उसको देख लो, उसने ये पेंटिंग बना ली, उसने वो कर लिया, उसने वो। नहीं मजा आता है। नहीं, मुझे मजा नहीं आया जब किड, अभी भी नहीं आता है अगर कोई कंपैरिजन करने लगता है। तो कंपैरिजन इज डिस्ट्रॉयर ऑफ द जॉय, सो डोंट डू दैट। संध्या जी कुछ बोले, हाय अमित, वेरी ट्रू अबाउट दिस डिवाइन कनेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट, आई हैव फेल्ट इट ऑलवेज। तो संध्या जी मैं बात कर रहा था कि पैराडाइम चेंज है। ये पैराडाइम चेंज ये है कि हम बच्चों के शिक्षक नहीं है, बच्चे हमारे शिक्षक हैं। वो हमसे ज्यादा चीजें जानते हैं। अगर आप में सीखने की कुव्वत या कैपेसिटी या फिर आपका समय आ गया है तो आप सीख सकते हैं। एक और चीज जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबका, पब्लिक क्रिटिसिज्म कभी ना करें। पब्लिक में बच्चों को कभी नीचा ना दिखाएं, दोस्तों के सामने, फैमिली के दूसरे लोगों के सामने। एक कॉर्पोरेट में भी हम लोग अक्सर लोगों को बताते हैं कि प्रेज इन पब्लिक, रिप्रीमांड इन प्राइवेट। आपको जो बताना है ना बच्चे को, अकेले से लेके अब बात कीजिए, उसको समझाइए। तो एक जो शर्मिंदगी होती है ना, शर्म सबके सामने में, किसी का भला नहीं होता उससे। सो काइंडली काइंडली अवॉइड क्रिटिसाइजिंग द आपके जो बच्चे हैं उनको पब्लिक में। मारना पीटना तो बहुत दूर की बात है, क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक चीज देखने को आई है कि सोसाइटी में खुद के लेवल को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में खुद को कुछ बताने के लिए बच्चों का इस्तेमाल होता है एज अ टूल, एज अ, ये जो यंत्र है, ये यंत्र मुझे वो चीज दिलाएगा। पुरानी कॉन्सेप्ट हो गई ना, नहीं करना। अभी यूएसए में काम कर रहे हैं 6 फीट के जवान हैं, नाम नहीं लूंगा, जिसने मुझसे कांटेक्ट किया उनका भी नाम नहीं लूंगा। इंजीनियर है, जर्मन कंपनी में काम कर रहे हैं, ह्यूज मल्टीनेशनल कंपनी, ब्यूटीफुल किड। माँ बाप भी डॉक्टर इंजीनियर हैं दोनों, विदेश में खुद की कंपनी चलती है। वो अपनी बेटी की शादी एक बिहारी इंजीनियर वाली लड़की से करना चाहते हैं। तो मेरे से पूछा गया कि आपका इसमें क्या सलाह है। मेरा कोई सलाह नहीं, लड़के को खुद ही सिलेक्ट करना चाहिए अपना सोलमेट।
जिसने पूरी जिंदगी मुंबई में रह के पढ़ाई लिखाई की है और अभी यूएसए में है, इस जीवन के पड़ाव पे उसके माँ बाप को, और ये भी डिसाइडेड है कि उनको इंजीनियर ही लड़की चाहिए अपने इंजीनियर बेटे के लिए। कौन सी दुनिया में हो? चला गया जमाना जब हमने शादी की थी और शादी फिक्स हो गई थी, उसके बाद फोटो देखा था कि लड़की कौन सी लड़की थी, एक बार फोटो तो दिखा दो। अंचल अगर सुन रही होंगी तो, और चंचल तो माफ कीजिएगा, मैंने आप दोनों को बोला था कि ठीक है शादी वादी तो ठीक कर दिया, किससे शादी कर उसका चेहरा तो दिखा दो फोटो, तो फोटो बाद में आई थी, शादी कहाँ पहले। बट ये दोनों बहन पे भरोसा था तो हमने भी हाँ बोल दिया था। अभी मैडम बाहर से सुन रही होंगी, रात को झेलना पड़ेगा थोड़ा, बट खुशकिस्मती है हमारी कि जिंदगी में वो आई। तो अभी ये चांस लेने वाली बात तो आज के बच्चों में है ही। और ये जो जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है, किस इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी आप निकालना चाहते हैं, ये माँ बाप को तो बीच में आना ही नहीं है, ये उनका चॉइस है, उनकी लाइफ है, राइट। तो मैंने, जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, मैंने उनको बोला कि मेरे तो ये विचार हैं, उन्होंने ये विचार उनके माँ बाप को बताया, उम्मीद है उसमें कुछ परिवर्तन आए। उन्होंने बोला कि हाँ वो लोग भी सोच रहे हैं। तो अभी हमने एक दो दिन पहले जो बात की थी ना फॉल्टी पेरेंटिंग वाले में, ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट, wasn't that kind of behavior of overprotective parent? Now, anyway, I reserve my judgment and comment, but मुझे तो बड़ा ही unnatural लगा था। All right. तो ये जो पुरानी पैराडाइम थी कि तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, तुम वैसे कहूंगा वैसे बैठोगे, जैसे कहूंगा वैसे उठोगे। अभी हमारे यहाँ भी इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की लोगों से कि जो बिल्डिंग में रहते हैं बस वही रहें। वैसे आप लोग को बता दो, अभी तक सुबह से अभी तक 6 लोग आसपास के इलाके में क्वारंटाइन किए जा चुके, पॉजिटिव केसेस हैं, बिल्डिंग के नाम भी हैं, सब आते हैं। तो सिचुएशन इज डेवलपिंग, एंड जिस तरह से जो खुल रहा है तो शायद ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ी हमें और इनहिबिशन की जरूरत है। तो एक काफी सज्जन है जिनके अभी खुद की उम्र 85 साल के आसपास हो गई होगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं उनको तो मना नहीं कर सकता बिल्डिंग में आने। मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कर दूंगा, क्योंकि उनके लिए भी भला है, वो सीनियर सिटीजन है, और ये बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा है कि कोई बाहर का नहीं है। एज लॉन्ग एज ही कम्स एंड स्टार्ट्स स्टेइंग विद अस, नो प्रॉब्लम। बट अगर बाहर से आ रहे हैं तो एज अ चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी मैं वो ब्लेम ले लूंगा कि ये इंसान उनको नहीं अंदर आने देता है। तो आगे बढ़ते हैं। Not explaining properly any concept the kid also causes a lot of stress. जैसे बच्चों को बड़ी सिंप्लिसिटी से कोई चीजें समझानी चाहिए। बच्चा आपका है, दूसरे में पहले में आप अपने लेवल से उसको बचा के, तो हमारी सेल्स की भाषा में जो हम बोलते हैं ना, एक्नॉलेज करना, चेक करना, अपनी ईगो को हटा करके, अपनी अथॉरिटी को हटा करके उनसे बात करना। अब इसका मतलब ये नहीं वो बाप बाबू लाला लुलू करना है, नहीं, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। बट जैसे ही आप सिंप्लिसिटी के लेवल पे क्लैरिटी के साथ उनसे बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों को उनसे रीचेक करते रहेंगे, तुम समझे हो क्या। कई बार तो रीचेक करने पे बच्चे आजकल, हाँ आपको क्या लगा मैं पहली बार में नहीं समझा, स्मार्ट है, समझ जाते हैं फटाफट। बट हैविंग अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए उनको। हमसे तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, फटाफट समझ जाते हैं वो। पुअर कम्युनिकेशन विद किड्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब जैसे एक तो बिजी होने का जो बात है कि सबके पास वो टाइम, जब पेरेंट, अभी आप दोनों मान लीजिए माता पिता दोनों काम करने वाले हो गए, तो बच्चे बीच में एक अटक के रह जाते हैं। अभी जो क्रिश चलाती हैं या जो टीचर हैं, उनका अपना सिलेबस खत्म करने का प्रेशर रहता है। बच्चे कई बार ना कंफ्यूज स्टेट में घूमते रहते हैं, पूछूं तो किससे पूछूं। और जहां तक न्यूक्लियर फैमिली हो गई कि नाना नानी नहीं है, दादा दादी नहीं है, बच्चा पूछेगा किससे, बात किससे करेगा। तो कुछ दोस्त होते हैं, उनसे कुछ, अब दोस्त भी उनकी उम्र के होंगे, तो उनके पास कितने सवालों के जवाब हैं जो उनको जीवन में ज्यादा क्लैरिटी दे पाए। ये तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और जैसे जैसे आपका जो सोर्स है और जो कनेक्ट है वो अगर वीक होता जाता है, तो बच्चा आप में, आपकी धीरे धीरे आपसे फेथ खत्म होता है उसका, और रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है कि ये तो उनको अपने काम से काम है। एक और चीज गिल्ट वाली जो पेरेंट्स में देखने को आती है कि अगर बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके बदले उसको इतनी खिलौने दे दो, इतने पैसे खर्च कर दो। बच्चे को आपका समय चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। जैसा आप सब लोगों ने पहले बताया ना कि किड्स नीड अटेंशन, किड्स नीड लव, दे डू नॉट नीड योर मनी। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी बेंटले चला रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं। मेरे
पहचान में ऐसे लोग हैं जो इतने धनी परिवार के थे कि अपने ड्राइवर को बोलते थे तुम BMW स्कूल के बहुत बाहर ही रखो यार, मेरे दोस्त उनको बुरा लगता है। बच्चों में ये सेंसिटिविटी है कि मेरी जो हाई पोजीशन है सोसाइटी में, ये मेरे दोस्ती में डिट्रीमेंटल ना हो जाए। राइट? तो बच्चों को पैसे नहीं चाहिए आपके, बच्चों को चाहिए आपका समय, आपका प्यार। तो आराम से बैठना, एकदम कैजुअल बातचीत करना, छोटी छोटी चीजों पे बात करना, कुछ साथ में बना लेना, कुछ खेल लेना, और कुछ नहीं, ऐसे घूम लेना बात। ट्रैवलिंग टुगेदर टू अ लोकेशन जहाँ पे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, काम की बात ना कर रहे हो, ना उनको पढ़ाई की चिंता लेके आप घूम रहे हो। तो ऐसे अभी आज के दिन ही 1 साल पहले हम लोग थे वैकुंठनाथम टेम्पल त्रिशूर में। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था उस दिन, अदिति का रिजल्ट आया था, कोई प्रेशर नहीं था हमारी तरफ से। और आज दिन वो याद आया हमें कि चेराई बीच का वो समय, वो त्रिशूर, कोची घूमना, वो जो कल्चर, वो समुद्र किनारे, गुरुवायूर टेम्पल, बड़ा एक अच्छा कनेक्ट हुआ था। तो हम अभी भी बातचीत करते हैं कि आपको स्वीट याद है, कहाँ ठहरे थे, कैसा था। तो एक जो कनेक्ट होती ना, वो जैसे उन क्षणों की हम याद करते तो इमीडिएटली सबके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है कि अच्छा, हमने वो 4-5 दिन इतने अच्छे बिताए थे। उम्मीद है जल्दी ही ये सब खुलेगा और हम वापिस एक बार कोयम्बटूर, केरला की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो जिंदगी जो है ना, एक खेल के जैसी है, इसको खेल के जैसे खेलें तो मजा है। और बच्चे तो खिलाड़ी होते ही हैं, हमसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो खेलें उनके साथ। आखिरी जो चीज बोलना चाहूंगा कि which creates a lot of stress in kids as well as in your life is having very high expectation। बच्चों से इतनी ज्यादा उम्मीदें लेके रखना। अभी कोटा शहर का नाम सुना आपने, जहां से इतने बस भर भर के हजारों की संख्या में लोग बच्चे हैं, वो अपने अपने राज्य जा रहे हैं। Why would like you to give a little bit attention on Kota is the suicide hub। कौन जाते हैं कोटा? IIT पढ़ने, तैयारी करने, पढ़ने नहीं, IIT की तैयारी करने। इतना प्रेशर कुकर माहौल होता है, इतनी पढ़ाई होती है, बच्चे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, शर्मिंदगी में, कि यूनिट टेस्ट है ना, रोज टेस्ट, रोज प्रेजेंटेशन, सुसाइड करते हैं। भारत और भारत के जो अनुभवी माता पिता हैं हमारे जैसे, बच्चों के ऊपर ऐसे प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। पिछले साल 13,000 बच्चों ने, जिनका उम्र 12-13 से कम है, सुसाइड किया इंडिया। 13,000 जिंदगियां अपने पोटेंशियल को कभी छू ना पाई, पहुंच ना पाई। क्यों? हाई एक्सपेक्टेशंस पुट फ्रॉम होम, जिन्होंने शायद जिंदगी में जो करना चाहते थे नहीं कर पाए। बच्चों को क्या बनाए? तू मेरा, छोड़ दीजिए उसको, उसके बाद आगे बढ़िए। IIT में पहुंच के, IIM में पहुंच के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एक तो खुद ही उनका पीयर प्रेशर इतना सारा ज्यादा होता है, तो उनको पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं चाहिए। ये चेंज होने की बहुत बहुत जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। 12 साल का, 10 साल का बच्चा सुसाइड, उनको तो एकदम खुशी से उछलते कूदते रहना चाहिए, जिंदगी के अलग अलग आयामों को सीखना चाहिए, ये लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए, ना कि ये खुद की जान लेने के बारे में विचार भी आना चाहिए। बड़ा ही ये सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है मेरे लिए। विकी भाई कुछ लिख रहे हैं, इन स्कूल अदर चिल्ड्रन मेक अस रियलाइज आवर स्टेटस, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। समटाइम्स आई रिमेंबर some instances happened during my childhood. How come we change their mind in case it happens to them? देखो विकी, मैं और आप बच्चों को बुलिंग से बचा नहीं सकते। बुलीज मिलेंगे, और हमारे में इतनी होनी चाहिए कि बच्चे को किसी ने बुली किया या बच्चे को अच्छा लगा, तो गुड बैड बोथ, दे शुड फील द कनेक्ट बिटवीन अस सो मच कि वो आके बताएं कि आज मेरे क्लास में ये हुआ, आज मेरे, हमारे खुद के बच्चों ने जो कनेक्ट नहीं रखा, बहुत सारी मुसीबतें झेल ली हैं। बाद में जब हमने कनेक्ट किया, उनसे बात किया, तो पता कि वो तो बड़े डिफिकल्ट फेजेस से निकले हैं, खुद से निकल पाए, अच्छी बात है ये। लेकिन एज अ पेरेंट मुझे बहुत लगा कि उसमें तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे आपको मदद करने के लिए। तो ये जो फीलिंग है कि आप लोग नहीं समझोगे, ये बच्चों में ना आए, इसके लिए हमारा कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे बच्चे आपके बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे के अंदर में इतनी डिजिलियंस होनी चाहिए, हमारे बच्चे के अंदर भी इतना खुलापन होना चाहिए। आज तो हर स्कूल, हर कॉलेज में रैगिंग, बुलिंग एक क्राइम माना जाता है। कोई
बच्चे को टीचर भी अब्यूज नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, ये सब तो कानूनी हो गया, बट बच्चों में डर बहुत होता है। इसके अलग एस्पेक्ट्स भी हैं। बच्चे इनोसेंट होते हैं और जो सारे रोल मॉडल ही लगते हैं उनको, तो कुछ गलत होता भी है तो जल्दी वो बताने में हिचकते हैं। तो इतनी तो उनमें फ्रीडम होनी चाहिए कि आके बता सके। प्लस एज अ पेरेंट हमारी जो पेरेंटिंग इंस्टिंक्ट है ना, वो हमें बता देती है कि बच्चा गुम है, खोया है, कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट। दैट इज अ काइंड ऑफ पॉइंट फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो अगर आप वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो, और कनेक्शन बनाए रखें, जितना खेलें बच्चे के साथ कि वो आपको अपना फ्रेंड ही समझे, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बाहर से जो इन्फ्लुएंसेस आते हैं, वी कैन टैकल दैट। ओके, आई कैन रिमेम्बर द मूवी चिचोरे, सुसाइड अटेम्प्ट ऑफ अ बॉय फेलिंग टू क्लियर एंट्रेंस एग्जाम। सौरभ, हम दो तीन तो हमारी जान पहचान में केसेस हुए हैं। एक तो हमारे साथ में जो कलीग काम करते हैं, उनके मित्र, बच्चा अच्छा खासा कर रहा था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बाप ने डांटा भी नहीं था, डांटा भी नहीं था, खाली कुछ ऐसे ही बोला कि ये क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा करके कुछ बोला। नेक्स्ट डे डेट 21-22 साल का इंजीनियरिंग पढ़ने वाला ब्रिलियंट ब्राइट बॉय कौन कौन फ्रॉम लाइफ। वो उसके पेरेंट को तो ये भी नहीं मालूम है कि मैंने क्या किया गलत। तो नॉट गेट इन टू दैट रैबिट होल। खाली यही देखना है कि बच्चों को डिप्रेशन ना आए, खेलना चाहिए, उनको मस्ती में रहना चाहिए। हाँ, तो ये हमारी तरफ से मैसेज है आप सबके लिए। ये बाद में आनी थी, बट मैंने सोचा कि पहले कर लेते हैं इसको। अभी 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और सोच के जवाब दीजिएगा, जो कल भी मैंने कोशिश की थी जानने की। आपने जब भी पेरेंट्स बनने का सोचा तो क्या विजन क्या था आपका, ये आप नोट कर लें। व्हाट वाज योर विजन ऑफ बिकमिंग अ पेरेंट, लिखिएगा उसको। अगर आपको पर्सनली अलग से मुझे वो बताने की इच्छा है तो आप बता सकते हैं मुझे, आप पिंग कर सकते हैं मुझे अलग से बताने के लिए। व्हाट वाज योर विजन फॉर बिकमिंग पेरेंट, आपने क्या सोचा, क्यों बन रहे हैं। हमने तो सोचा ही नहीं था, हमें तो लगा नेचुरल है, सबको माँ बनना होता, तो हम भी बन गए। बट अभी बोलते नहीं, कॉन्शियसली आपको सोचना है। और ये मजे की बात है, ये हमने अपनी बड़ी वाली बेटी को बताया कि हम तो ऐसे ही, हमने सोचा नहीं था। शी वाज लाइक कि तुम लोगों ने मेरे लिए प्लान भी नहीं किया, मैं ऐसे ही आ गए। हाँ बेटा, ऐसे ही था, अनकॉन्शियस पेरेंट। जस्ट सोचा कि हाँ, सबकी शादी होती, सबके बच्चे होते हैं, आपके लिए स्पेसिफिक इंतजाम नहीं किया। व्हाट फैंटेसीज डू यू हैव अबाउट यू एज अ पेरेंट, कि आप अपने आप के बारे में क्या सोचा। ये सब जो सवाल है ना, मैं कमेंट में डालूंगा, आप लोग अलग से जवाब दे सकें या फिर बुक में उसको लिख सकें तो अच्छी बात है। आपने किस तरह का बच्चा सोचा था कि आपका बच्चा कैसा होगा। वैसे सबको अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस भगवान ही करके देते हैं, चाहे जितने भी शैतान लोग रहे बाहर सुन रहे होंगे। 3 चीजें, एक और एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऐसे 3 लोगों को पहचानें जो आपके केयर गिवर रहे हैं। राइट, ऐसे 3 लोग, माँ बाप दादा दादी, कोई एक मामा मामी, कोई तो रहेंगे 3 आपके क्लोज जो थे। उन 3 लोगों की, और ये सीक्रेट एक्सरसाइज है, आप पति पत्नी में ही शेयर कर सकते हैं, बच्चों से नहीं दिखाने वाली बात। उन उस इंसान में 3 स्ट्रेंथ क्या थे उनके, 3 चीजें जिसमें वो बहुत स्ट्रांग थे, और आपके हिसाब से उनकी 3 वीकनेसेस क्या थी। ठीक है, 3 पीपल जो आपके केयर गिवर रहे हैं बचपन में, जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, उनकी 3 स्ट्रेंथ क्या थी, 3 वीकनेस क्या थी, वो लिखना है। एक और एक्सरसाइज करनी है आपको, आपका लेवल ऑफ कनेक्शन कितना था उनसे, क्लोजनेस जो बोलते हैं, आप उनके कितने करीब थे, 0 से 10 के बीच में, वो संख्या लिखनी है। हाउ क्लोज यू वेयर विद दैट ऑल 3, 1 2 1 से लेके 10 तक में। सेकेंड, लेवल ऑफ कनेक्शन, क्लोजनेस कितने पास हैं, कनेक्शन कितनी थी, वो भी 1 से 10। एंड व्हाट वाज द लेवल ऑफ ऑनेस्टी बिटवीन दोज 3 पीपल, उनका और आपका। राइट, केयर गिवर नंबर 1 से वो कितने ऑनेस्ट थे आपके साथ, केयर गिवर नंबर 2 कितने ऑनेस्ट थे आपके साथ, 1 to 10 आप उसको जज कीजिए। क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है, इससे आपकी जो, देखिए हमने पहले ही बोला था ना कि ये
हमारी खुद की हीलिंग है। बच्चे को पैदा, हर इंसान जो है वो अपने अंदर के बच्चे को बड़ा करता है। हम सबके अंदर में एक छोटा बच्चा है। ये साइकोलॉजिस्ट ऑलवेज टेल कि आपकी जो बिहेवियरल पैटर्न में कुछ भी है वो बचपन से ही चल के आगे आई है। तो मैं ये सवाल भी आपको डालूंगा जिसमें आप लोग उसके जवाब लिख सकें। कुछ चीजें और हैं, एक 10 एक पॉइंट हैं जिसको आज के लिए विराम देता हूँ, ये कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल की टॉपिक में हम 2 चीजें ऐड करेंगे। एक तो जो पेरेंटिंग रिलेटेड जो सवाल हैं आप सबको पूछूंगा, जिनके जवाब आप दें, और साथ में एक हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ अ लिटिल बिट मोर ह्यूमरस, फन, उसके ऊपर मैं कुछ देखता हूँ रिसर्च करके, कुछ अच्छी चीजें निकल के आती हैं तो। So I'll repeat again, what was your vision for becoming a parent? What was your vision, or how did you visualize yourself as a parent? What kind of parent you would have been, or what kind of parent you thought that you are? Third, what kind of a child you wished for? किस तरह का बच्चा चाहिए था आपको? क्या आपकी मेंटल इमेज में क्या था? और level of connection with 3 caregivers, level of closeness with 3 caregivers, level of honesty with 3 caregivers. इसको लिखिए। आपकी सहजता हो, आपके मन में हो तो शेयर कीजिए, अदरवाइज इंट्रोस्पेक्शन की चीज है। और बाकी कल मिलते हैं थोड़ी और टिप्स के साथ, और हाउ टू मेक आवर लाइफ अ लिटिल बिट मोर फन एंड हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द पीपल हु आर जॉइनिंग हियर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। बाय। एंड टाइम टू से थैंक्स टू पीपल हु हैव जॉइंड ऑन फेसबुक। सो बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश पांडे जी, अजय मेहमान जी, सौरभ, रूबी दीदी, थैंक यू सो मच। हाय विकी, नीतू शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। गणेश शर्मा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सुधीर जी, शुक्रिया। पुष्कर भाई, शुक्रिया। कुशवाहा जी, शुक्रिया। आनंद मोहन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। परवेज भाई, थैंक यू। मुकेश सिंह जी, थैंक यू जी। Rakesh, thank you for your comment and joining the program. Rajiv ji, respecting recognition was right. Archana ji, thank you. Thank you, Anand, for your comments. Sandhya ji, thank you so much for joining and your lovely comments on today's vital subject. Vicky, thanks a lot. Shiv Kumar, thank you. Naziruddin, thank you so much. Yes, I know who you are. Hi, Dhruva Jyoti, thanks. Hope you all liked today's show. Do share with your friends and family if it resonates and appears good to you. So good night, take care, have lovely thoughts, try and connect with your kids. कुछ जोक सुनाइए, कुछ खेलिए उनके साथ, मस्ती कीजिए। कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर।